ग्राम पंचायतों के मुख्य खर्चों में बिजली शुल्क और जल बोर्ड को प्रदान किए गए पानी के शुल्क शामिल हैं। राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रदान की गई सब्सिडी बड़े ग्राम पंचायतों के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रति माह एक की कमी है। हम बिल के लिए 60,000 का भुगतान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पीने के पानी की निकासी के लिए बोर्ड, संरक्षित पीने के पानी की आपूर्ति के लिए जल बोर्ड द्वारा 1,45,000 का शुल्क लिया जाता है। पंचायत में 1 बजे हाँ सर, प्रत्येक घर के लिए जल शुल्क 100 रुपये एकत्र करते हैं। हम करते हैं। वे 60,000 प्रति माह वेतन के साथ पैसा प्रदान करते हैं। हालांकि क्योंकि यह एक बड़ा पंचायत है, आईपी कनेक्शनों के लिए बिजली बिल बकाया दूसरों को प्रभावित कर रहा है। जल निकासी बोर्ड को 27 लाख रुपए और 50,000 रुपए आवंटित किए गए हैं और 25 लाख रुपए वित्तीय सहायता के रूप में। परिणाम स्वरूप विभिन्न करों से एकत्रित राजस्व का एक बड़ा हिस्सा बिजली और पीने के पानी के मासिक शुल्क के रूप में खर्च किया जाता है। इन खर्चों को सुव्यवस्थित और कम करने के प्रयास में एक नई पहल काथीराम पाटी पंचायत के एक सड़क जिले में शुरू की गई है। इस पहल का उद्देश्य एक समर्पित ऐप के माध्यम से स्ट्रीट लाइट और पानी के पंपों को नियंत्रित करना है। वर्तमान में गांव में स्ट्रीट लाइटों को व्यक्तिगत रूप से चालू बंद करने का अभ्यास है। पर्याप्त कर्मियों की कमी के कारण सड़कों पर लाइटें सुबह होने के बाद भी जलती रहती हैं। इसी तरह पंचायत नौकाएं बोरवेल्स के कामकाज की निगरानी और प्रबंधन के लिए अस्थायी पंप ऑपरेटरों का उपयोग कर रही हैं। बोरवेल्स को समय पर बंद न करने से बिजली और पानी दोनों की बर्बादी होती है। प्रारंभ में पंचायत और ओवरहेड पानी की टंकियों का सावधानी पूर्वक हिसाब रखा गया था और पंचायत में ऊपरी जल टैंकों का सावधानी पूर्वक हिसाब रखा गया और दस्तावेजीकरण किया गया। उनमें स्वचालित स्विच के साथ आधुनिक उपकरण स्थापित किए गए। चूंकि यह उपकरण क्लाउड सर्वर से जुड़ा हुआ है, इसलिए बिजली की लाइटें और पानी की मोटरें ऐप के माध्यम से एक क्लिक में तेजी से संचालित की जा सकती हैं। इन उपकरणों में टाइमर को सूर्योदय और सूर्यास्त के समय की सटीक गणना के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि स्ट्रीट लाइट्स को प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सके। इसी तरह यदि कोई स्ट्रीट लाइट खराब हो जाती है तो ऐप के माध्यम से अलर्ट सिस्टम को एक संदेश भेजा जाता है, जो बिजली की गति से सूचित करता है। सरकार के प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य के साथ पानी की टंकी भरने के लिए आवश्यक समय जनसंख्या के आकार के आधार पर गणना की जाती है। नतीजतन मोटर को केवल इस दैनिक पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक अवधि के लिए संचालित करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। चूंकि पानी केवल आवश्यकता के अनुसार भरा जाता है, इसलिए अत्यधिक पानी की खपत कम हो गई है और जल निकासी बोर्ड से प्राप्त पानी की मात्रा में काफी कमी आई है। ऐप के माध्यम से इलेक्ट्रिक मोटरों को नियंत्रित करके पानी की बर्बादी को भी रोका गया है। इन स्वचालित उपकरणों को स्थापित करने के बाद पूरे महीने की बिजली की खपत को सावधानी पूर्वक गणना और रिकॉर्ड किया गया। यह लगभग 50,000 रुपए प्रति माह कम हो गया है। बिल को सालाना 30% तक कम किया जा सकता है। हाँ, काथीराम पाटी गांव में स्ट्रीट लाइटें जल रही हैं और कुछ दिन पहले शाम के एक निश्चित समय पर वे लाइटें अपने आप चालू हो जाती हैं। ये बहुत जल्दी है और बहुत देर से बंद होता है। इसी तरह एक दिन जब पानी की आपूर्ति बाधित हो गई तो ऊपरी टैंक में पानी भर गया और कुछ दिनों बाद यह मामला गांव परिषद के ध्यान में लाया गया। उन्होंने इसे लिया, कुछ किया और स्वचालित स्विच लगाया। फिर यह सच है कि यह शाम को नहीं होता है और सुबह होते ही बंद हो जाता है। इसी तरह सीधे टैंक सही समय और स्थान पर रखे जाते हैं, जिससे पीने के पानी का वितरण सुचारू और व्यवस्थित रूप से होता है। गांव के बिजली बिल में कमी होना बहुत फायदेमंद है और इस बचत से शेष राजस्व का उपयोग गांव के आवश्यक कार्यों और विकास के लिए किया जा रहा है। पूरा निर्माण हुआ है। चलो फल संग्रहित करें और एक समृद्ध समुदाय बनाएं। हम फोटोनिक सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड कोयम्बटूर के साथ प्रौद्योगिकी में सफल होते रहेंगे।